हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे कि एक्सपायरी में क्या रहा खास। देखिएगा, जब आज सुबह बाजार खुले या उससे पहले के जो इंडिकेशंस थे सुबह खुलने से पहले के, तो सिंगापुर निफ्टी एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था और 17,900 के आसपास बाजार खुलने की जो है चर्चाएं थी। और जो ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो ये मान के चल रही थी कि 17,900 पर बाजार खुलेगा। दूसरी बात थी, डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली थी। पिछली कैंडल रेड थी हमारी, यानी कि बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं किए थे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और पिछली ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो प्राइस थे, प्राइस एक्शन वीक था और हमने आपके साथ यही बात की थी कि भाई सेल ऑन राइज टाइप मार्केट रहेगी, अभी बाइंग का सेंटीमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन एक विशेष बात थी कि आज एक एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। बाजार के अंदर आज के जो डेटा हैं, मुझे आसपास के दिनों में याद नहीं कि इतने स्ट्रॉन्ग डाटा FIIs के आजकल में हमने कभी देखे होंगे। मतलब मुझे पिछले 1-2 महीने में तो याद नहीं है। FIIs के डेटा बहुत ही मजबूत है, लेकिन अब उन FIIs के डेटा को मजबूत हम कहें या हम ये कहें कि खाली एक्सपायरी के अंदर जो सौदे थे वो सेटल हुए हैं आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी तो जहाँ जहाँ सौदे थे वो उनको अपने कवर करने पड़े। मान लीजिएगा कि उन्होंने कोई कॉल्स बेच रखी थी तो उनके प्राइस बढ़ गए, वो उन्होंने कवर की, या उन्होंने कैश में भी बाय किया है बट उन्होंने इंडेक्स भी बाय किया है। अब एक थ्योरी तो ये बनती है कि भाई ये खाली सेटलमेंट थी। दूसरी थ्योरी ये बनती है कि भाई FIIs के जो डेटा हैं वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये कह सकते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई उन्होंने आज इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग की है, कि उन्होंने जानबूझ के बाजार को ऊपर रखा जिससे कि पुट ऑप्शंस के प्रीमियम कम हो जाएं और वो पुट ऑप्शंस ज़्यादा मात्रा में खरीद के गए हों और फिर मंदी हो जाए। तो आज के डेटा पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर एक बड़ा मूव हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी साइड हो सकता है। चांसेस हमें ऐसे लग रहे हैं कि कुछ बड़ी घटना जो है शायद बाजार मान के चल रहा है। और जिस तरीके से डेटा के अंदर इतना बड़ा जो चेंज है वो आज हमें देखने के लिए मिला। आज जिस तरीके से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, याद करिएगा निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था जब पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स डाउन थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। आज तकरीबन 1.5% की तेजी ताइवान के इंडेक्स में थी, कोरिया के इंडेक्स में भी 1.5% की तेजी थी। इसके अलावा डाउ जोन्स में भी एक अच्छी तेजी पिछले 2-3 दिनों से बन रही, क्योंकि हमारी तो छुट्टी रही है। उन सब के बावजूद जो सिंगापुर निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा था, बाजार खुले भी अच्छे और जहां पर खुले उसी के आसपास हाई बना दिया और उसके बाद बाजार चले नहीं। अब ये सब कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। अब डेटा पॉइंट को आप देखें, मतलब FIIs के डेटा को देखें तो बिल्कुल ही अलग पिक्चर है। मुझे पर्सनली कल के लिए ऐसा लगता है कि कल ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम में भी ज़्यादा कुछ मतलब प्रीमियम डीके होना नहीं है। तो कल का जो दिन है वो बाज़ार के अंदर मुझे लगता है कि 9:30 बजे से लेके और 9:15 बजे से लेके और 10-10:15 बजे तक जो है कल देखना चाहिए कि बाज़ार किस तरीके से एक्शन कर रहा है, बाज़ार किस करवट बदल रहा है। और जो कल बाजार 9:15 से 10:30 के बीच में जो डायरेक्शन लेगा, उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार कल उसी डायरेक्शन के अंदर रहेगा। और इतने सब कुछ होने के बावजूद भी पुट राइटिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से FIIs के डेटा हैं तो पुट राइटिंग तो होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर FIIs ने पुट खरीदी है ज़्यादा तो उन्होंने कुछ पुट बेचे भी तो होंगी अपनी पोजीशंस के लिए, लेकिन पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा है नहीं। हालांकि अभी इनिशियल डेटा हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट डे में हम कल जाएंगे तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारी जो ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो जो है कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। और बड़ा दोनों साइड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे के लिए ऊपर के लिए, बट
कुछ चीज़ें हमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो गई हैं। और जो केमिकल कंपनीज़ हैं, हालांकि टाटा केमिकल के अच्छे रिजल्ट्स हैं, या पॉलीमर्स जो बिज़नेस के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनके सीधे सीधे मार्जिन्स पे प्रेशर देखा जा रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40-40, 50-50% प्रॉफिट डाउन हो गया है। अभी मैं कुछ कंपनीज़ के जो एनालिसिस कर रहा था, हालांकि IT कंपनी जो पिटी है बाज़ार में वो इतना ख़राब नहीं कर रही जितना उनको पीट दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल से अलग चल रही हैं। निफ्टी आज 80 पॉइंट की तेज़ी करता है। जहाँ खुलता है बाज़ार वहाँ पर देखिएगा क्या होता है, बाज़ार ओपन होता है और बाज़ार ओपनिंग पॉइंट से मात्र 12 पॉइंट ऊपर जाता है और वहाँ से दिन भर नीचे की तरफ रुख करता है और लास्ट में एक्सपायरी के लिए बाज़ार जो है अपनी एक्सपायरी की, मैं जो बोलता हूँ कि 2:30 बजे के बाद की मूवमेंट, तो वो 3 बजे के और 3:30 बजे के निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिलती है। आज की जो कैंडल बनी है, 4 कैंडल लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेड कैंडल कोई वीकनेस को ही डायरेक्टली बता रही हैं, बट हाँ ये चीज़ पक्की है कि अगर हम पैटर्न की कोशिश करें, पैटर्न बनाने की कोशिश करें, तो एक तरीके का डब्लू पैटर्न आप कह सकते हैं कि बनाने की जो है कोशिश की है, लेकिन कंप्लीट डब्लू नहीं है ये। और डब्लू में जनरली जो पैटर्न बनता है थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चांसेस हैं, एक डाउट जो क्रिएट हो रहा है वो एम पैटर्न के हो रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से कंसिडर करें तो एम पैटर्न की तरफ भी बाजार जा सकता है इस अगले महीने में। और यहाँ पर जब ये 3 कैंडल्स इस तरीके की बनती हैं तो ये मतलब एक पैटर्न बोलते हैं उसको, लेकिन उस पैटर्न का मैच नहीं कर रहा। और 3 ब्लैक कैंडल्स इनको या 3 क्रो कैंडल्स बोलते हैं, लेकिन वो इस तरीके की नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बट यहाँ पे 4 कैंडल्स रेड बनी है, इसका मतलब है कि बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। या तो बुल्स ने अपना कंट्रोल करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया कि भाई नीचे माल उठा लेता हूँ और फिर बाजार को खींचूंगा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो बुल्स थे उन्होंने ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। मुझे सेकंड संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज हम मंथली एक्सपायरी में थे, तो इसलिए जो मंदी के जो सौदे बने हुए थे वो आज कवर होने ज़रूरी थे और वो कवर होते हुए नज़र भी आए हैं। आज JSW स्टील, HDFC, अदानी पोर्ट, रिलायंस और टाइटन जैसे शेयर्स में तेज़ी थी। बजाज फाइनेंस, देखिएगा बजाज फाइनेंस पर अगर आप नज़र रखेंगे तो एक चीज़ बड़ी फोकस हमें करनी चाहिए कि बजाज फाइनेंस अक्सर इतने लंबे समय तक मंदी नहीं करता है। जो मंदी इसने की है अक्सर ऐसी मंदी नहीं करता है। और बाज़ारों के अंदर रिटेल बिजनेस के अंदर, चाहे बैंकिंग में बात करें या जो रिटेल जिसको एक बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा कैटर करता है, उसके अंदर वो ग्रोथ नहीं थी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग के अंदर बैंकों की थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस इतना वीक होना मतलब थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है कि भाई बजाज फाइनेंस इतना वीक 7,000 के नीचे कैसे बंद हो गया। तो एक अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक है। बजाज फाइनेंस सर्व के अंदर भी कमजोरी थी, एशियन पेंट, नेस्ले और इन्फोसिस में आज डिविडेंड की बड़ी एडजस्टमेंट थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा आपको असमंजस में डाल रही हैं कि भाई बजाज फाइनेंस कल, और उसके बाद HDFC बैंक में तेज़ी नहीं है, सारे बैंक चल गए, HDFC बैंक नहीं चला। तो अगर बैंक निफ्टी को चलना होगा तो अब HDFC बैंक को चलना होगा। एडवांसेस 1051 और डिक्लाइन 922, तो आज एडवांस डिक्लाइन तो ठीक थी। JSW स्टील, आज स्टील और मेटल्स में देखिएगा तेज़ी देखने के लिए मिली। टाटा स्टील में भी, अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स तेज थे। कमजोरी कहाँ थी? कमजोरी थी बजाज फाइनेंस 1.86%, बजाज फिनसर्व 1.66%, एशियन पेंट्स 1.34, 0.87। बात ये नहीं है, बात ये कि जो डेटा थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उसके बाद ये क्लोजिंग होना ये थोड़ा सा असमंजस की बात है। ओपन हुआ 41,440 पे, निफ्टी बैंक गया 41,511 से, और फिर इस लेवल के बाद 15-20 मिनट की उठापटक के बाद दिन भर बाजार नीचे की तरफ आते रहे और लास्ट के कुछ क्षणों के अंदर बाजार ऊपर की तरफ गए। कैंडल्स दोनों जगह सेम बनती है। जो दोनों जगह कैंडल सेम बनती है ना, ये जनरली इसके अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस भी रहता है। और ये जो 3 कैंडल्स बनती हैं रेड, हालांकि 4 बनी है यहाँ पे, लेकिन तीसरी कैंडल आज एक्सपायरिंग बनी है। अगर इस तरीके से कैंडल बनती हैं नीचे की तरफ और 3 कैंडल रेगुलरली बनती है टॉप के ऊपर जाके, तो एक ट्रेंड रिवर्सल जो है माना जाता है। लेकिन हालांकि भी ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस
कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हम स्टॉक स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक पोज भी बन सकता है, और पोज के बाद एक बड़ा मूव, क्योंकि ये 3-4 दिन की जो पोज हुई है, अब ये जो है एक बड़े मूव की तैयारी है। ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ट्रेडर्स को कोई भी मूवमेंट लेने से पहले बाजार कल 1 घंटे कम से कम देखना चाहिए कि बाजार किस करवट बैठ रहा है। बाजार जिस तरफ भी जा रहा है उस तरफ से तेज़ी से जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ारों के अंदर वैल्यूशन स्ट्रेच हैं, ऊपर वैल्यूशंस के ऊपर बाजार काम कर रहा है, सारे पॉजिटिव आप ले चुके हैं, तो किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव आता है तो बाजार सरप्राइज नहीं करेगा नेगेटिव लेने में। बट मुझे लगता है कि पहले देखना चाहिए किसी भी तरीके की कॉल लेने से पहले, क्योंकि आज जिस तरीके के पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हालांकि बैंक में सब तेज़ था ऐसे बैंक को छोड़ के, और बैंकों में सब में तेज़ी थी, ये उसका भी असर हो सकता है। अभी देखिएगा कभी कभी ना एफ आई के डाटा कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन आज एफ आई के डाटा देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे। 2818 करोड़ की बाइंग एफ की कैश मार्केट में, 4000 करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में, 2568 करोड़ की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में। अब देखिएगा इसके कुछ रीज़न है, अब आपको समझाते हैं। देखिएगा इसमें ये भी हो सकता है कि भाई एफ ने कैश में बाइंग क्यों की, इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर भूल जाते हैं। 4104 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग क्यों की, भाई शॉर्ट बिल्डअप हो रखे थे और वो शॉर्ट्स अब वो रोल ओवर नहीं करना चाहते अगले पीरियड में, इसलिए उन्होंने कवर कर लिया। सिमिलरली स्टॉक के फ्यूचर्स पिछले महीने से भी शॉर्ट थे, 21-22 हज़ार के शॉर्ट चल रहे थे, तो उसमें से कुछ शॉर्ट्स जो है यहाँ कवर कर लिया, उनको कैरी नहीं करना चाह रहे। अब तीसरी स्टोरी क्या बनती है? तीसरी स्टोरी ये बनती है कि इन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की, अपने पिछले महीने के इंडेक्स भी कवर किए और स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, और बदले में मंदी के अंदर 17,000 करोड़ की ज़्यादा हिस्सा पुट का खरीद लिया, कुछ हिस्सा कॉल का खरीद लिया। राइट, एक थ्योरी और बनती है, क्योंकि जो डेटा है ना ये बड़े मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको लोगे कि नहीं बिल्कुल क्लियर तेजी है, वो डेटा अब मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कैश में ख़रीदा, भाई इनको तेज़ी लग रही है, इन्होंने फ्यूचर भी ख़रीदा, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी ख़रीदा, और ऑप्शंस इंडेक्स के अंदर ज़्यादातर कॉल खरीदी क्योंकि तेज़ी मान रहे हैं, और हेजिंग करने के लिए पुट ले ली। तो इस दोनों डेटा की अगर इंटरप्रिटेशन करें तो बाज़ार में कुछ बड़ा हो सकता है। और एक सबसे ख़ास बात कि DIIs अक्सर ऐसे लेवल पे, जब बाज़ार इस लेवल पे होते हैं तो इतनी बड़ी सेलिंग नहीं करते हैं। तो DIIs के दिमाग में भी कुछ चल रहा है, तो बहुत दिनों के बाद DIIs की भी इतनी बड़ी सेलिंग देखी है। अब DIIs की सेलिंग इसलिए भी हो सकती है, या FIIs की बाइंग इसलिए हो सकती है कि FIIs लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी इस हफ्ते में, और DIIs ने मंदी बना रखी थी, तो DIIs ने माल बेचा। तो आज का जो डेटा है वो आप खाली बाइंग देखेंगे, अब मतलब एक सिंगल लाइन में देखें तो भाई FIIs की तेज़ी है, DIIs ने मंदी करी, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि जिस दिन मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन इन डेटा का जो है रेलेवेंस कुछ और होता है, क्योंकि इसमें पिछले महीनों से चले आ रहे डेटा भी हैं, कुछ ऐसे डेटा भी हो सकते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन रिवर्स साइड के डेटा बना लो। अब मैं बताता हूँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए जिस दिन मंथली एक्सपायरी होती है तो अगर जो एक्सपायरी तक के तेज़ी अगर किसी ने बना रखी है तो वो अपनी पोजीशंस को रोकने के लिए हर लेवल पे बाइंग करेगा, और जब वो बाइंग करेगा तो इसका मतलब उसने अपने इंडेक्स को मैनेज करना है या अपने स्टॉक फीचर्स को। तो ऐसे समय में बेचने वाले का माल बहुत अच्छे रेट पे सेल होता है, बहुत अच्छे रेट पे सेल होता है। तो ये चांसेस रहते हैं कि जब अच्छे रेट पर आपका माल बिक रहा है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को अपनी ऑप्शंस बचानी है, अपने फ्यूचर्स बचाने, इसलिए उसको खरीदना मजबूरी है। तो ये मजबूरी है या सच में अगले महीने की पोजीशन बनी है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि कल कम से कम 1 घंटे इंतज़ार करें, क्योंकि 1 घंटे में जो ट्रेड्स होने शुरू होंगे तो प्लेयर्स जिस तरीके से उन्होंने सौदे बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से आपको सीधा सीधा दिशा निर्देश मिलने की जो है हमें लगता है कि मिलते हुए आपको नज़र आएंगे।
दूसरी बात ये कि अगर इतनी तेजी हुई है तो भाई पुट कॉल रेशियो 0.93 पे कैसे है, और निफ्टी के अंदर भी 0.82 है, यानी कि पुट राइटर है ही नहीं। अब पुट राइटर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या कि भाई पुट क्यों नहीं बेचना चाहते, इतने तेज बाजार है तो। भाई अगर बाजार ऊपरी लेवल पे है, तेजी में आया है, अब पुट बेच नहीं रहे तो पुट तो ऐसे बेच रहे हो जैसे घबराहट वाला माहौल हो, तो पुट राइटिंग ना होना भी एक चिंता की बात है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बहुत अच्छी तेजी कर रहा है, बहुत अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाजार, जब डाउ जोन्स वीक था तब हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड मार्केटों को आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब डाउ जोन्स ठीक हुआ है, बाकी इंटरनेशनल बाजार ठीक हुए हैं, यूरोप के बाजार ठीक हुए हैं, तो हमारे बाजारों ने थोड़ा सा नरमी का रुख रखा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा नरमी है, रही तो तेजी है, लेकिन मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो बाकी इंटरनेशनल बाजारों ने दी है। ब्रांड क्रूड एक चिंता की तरफ आ रहा है $97 के आसपास। इसके अलावा जो ऑप्शन चेन की डेटा भी कुछ खास है नहीं, और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग से भी कुछ नहीं बनता। हालांकि 17,700 पे पुट राइटिंग है अच्छी वाली, और 17,800 पे कॉल राइटिंग है, तो यही डेटा अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। हालांकि 17,700 पे कॉल राइटिंग भी है, बट पुट राइटिंग भी है, ऐसा नहीं है कि पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग थोड़ा दूर जाके है, मतलब एग्रेसिवली पुट राइटिंग नहीं है अभी। और बैंक निफ्टी में तो पुट राइटिंग है ही नहीं, बैंक निफ्टी में तो 41,000 पे जाके पुट राइटिंग है, और कॉल राइटिंग 41,300 पे है और 41,500 पे है। लेकिन फिर भी डेटा कुछ क्लियर नहीं है इसमें भी, तो डेटा भी FIAs उसके जो है मेन है, जो आज एक उलट फेर वाले जो है डेटा हैं, तो उसमें देखिएगा अगर आप एक्सपायरी के हिसाब से देखोगे तो ये लगेगा कुछ नहीं, नॉर्मल है। और अगर उन्होंने एक्सपायरी नहीं है, अगले महीने की पोजीशन बनाई है, तो उसमें 2 व्यू निकलते हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो आज कल जो है मैं आपको बस यही बोलूँगा, कल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये देखिएगा बाज़ार किस साइड चल रहा है, और जिस साइड भी 10 बजे के बाद चलता हुआ नजर आएगा, बाज़ार वही रुख करेगा। और अगर बाज़ार के अंदर गिरावट का रुख बनता है तो वो एक शार्प फॉल का भी बन सकता है, क्योंकि जो 4 कैंडल बनी है रेड, ये बता रही हैं कि बड़े प्लेयर्स ने बाज़ार को ऊपर खींचा, लोगों से शॉर्ट कवरिंग कराई और ऊपर ले जाकर अपना माल ऑफलोड कर दिया। ठीक है जी, अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि भाई ये पूरा बाज़ार DIIs कंट्रोल कर रहे थे, उस एंगल से सोचें कि भाई DIIs महीने भर खरीदते रहे, FIIs की जब गर्दन फंस गई, उसकी शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में और इंडेक्स में फंस गई और ऑप्शंस में, तो उसको मजबूरन अंत में वो चीज़ें कवर करनी पड़ी, और उसी समय पर DIIs ने अच्छे भाव के अंदर आज 2,000 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया। बट ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी बनती कि नहीं, FIIs कुछ नहीं फंसे थे, FIIs अगले महीने की तैयारी तेज़ी के साथ करना चाह रहे हैं और उन्होंने माल उठाया। बट मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि भाई अभी इन दोनों थ्योरीज में से मेन चीज़ किस पर आपने ध्यान रखनी है, कल 1 घंटे आप ट्रेड पैटर्न देखिए, कल का प्राइस एक्शन देखिए, होने वाला कुछ बड़ा है। क्योंकि जब इस तरीके से बाजार ऊपर जाके पोज लेता है तो या तो एक ब्रेकआउट करने के लिए पोज ले रहा है, या एक नीचे ब्रेक डाउन करने के लिए पोज ले रहा है। 4 कैंडल एक ही जगह पर बनना कुछ इस तरीके से जो है बयां करते हैं कि जो कल या हो सकता है सोमवार के ट्रेड में प्रदर्शित होंगे। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर होता है तो अगर कल फ्राइडे के सेशन में वीकनेस होती है और 400-500 पॉइंट की मंदी हो जाती है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो मंडे को एक बहुत बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कल फॉल होता है तो अगर कल कोई भी फॉल होता है तो मंडे को एक बड़ा फॉल हो सकता है, इस बात की चांसेस बनते हैं। और वो ये होता है कि उसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है वो अभी कंटिन्यू रहेगा या वो ट्रेंड रिवर्स होगा, उसके लिए कल आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई भी क्लियर कट नहीं है कि जी नहीं आपने सुबह उठते के साथ सौदा लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से इत्मीनान से 1 घंटे इंतज़ार करिए और 1 घंटे के अंदर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ट्रेंड किसी भी साइड का बनता हुआ नज़र आएगा। जो पिछले 4 दिनों के अंदर ट्रेंड जो है मिसिंग है,
तो एक ट्रेंडिंग मार्केट होने की संभावना जो है बनती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।